इसी के साथ अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली डिटेल्स के अंडर आपका राशन कार्ड नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो चुका है, यानी कि आपकी पूरी फैमिली डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर ऐड रो का ऑप्शन दिया हुआ है, तो रो को ऐड करके आप यहाँ पर अगर कोई परिवार का सदस्य छोटा हुआ है तो यहाँ पर आप उसे भी फिलअप कर सकते हैं, उसे भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे करंट एड्रेस मांगा गया है। तो अगर आपका आधार कार्ड ही आपका ये करंट एड्रेस भी है, वहीं पर आप रहते हैं, तो आप यहाँ पर सेम एज़ आधार एड्रेस को चूज़ कर लेंगे। और अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस जो है वहाँ पर आप नहीं रहते हैं, करंट एड्रेस आपका कुछ और है, तो यहाँ पर अदर पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको मैनुअली वो करंट एड्रेस आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, कि आप ग्राम पंचायत क्षेत्र से आते हैं, तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप ग्राम पंचायत के अंडर नहीं आते तो आपको यहाँ नो सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करने को बोला जाता है, तो आप अपना ब्लॉक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और ब्लॉक का नाम चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको अपने ग्राम पंचायत का नाम चूज़ करना है। उसके बाद हम यहाँ प्रोफेशन एंड ट्रेड डिटेल्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ट्रेड या प्रोफेशन का नाम बताना है, यानी कि जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का, वो किस ट्रेड के अंडर काम करता है, वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं टेलर के ऑप्शन को चूज़ कर लेती हूँ। तो टेलर के प्रोफेशन में कोई सब कैटेगरी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हमें सब कैटेगरी के ऑप्शन का एक्सेस नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने ये जो प्रोफेशन चूज़ किया है जिसके अंदर आप काम करते हैं, ये आपका फैमिली प्रोफेशन था और आपने गुरु शिष्य ट्रेडिशन के अंदर ये इसे सीखा हुआ है, या फिर आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट वगैरह लिया है इसके लिए। गुरु शिष्य ट्रेडिशन ये होता है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं और काम करते करते ही आपको वो चीज़ अच्छे से आ गई, आपने उसे सीख लिया, उसे गुरु शिष्य ट्रेडिशन कहते हैं। तो अगर आपने ऐसे ही सीखा है तो इसे चूज़ कर लेंगे, यानी कि इसे सेलेक्ट कर देंगे इस कंडीशन को। उसके बाद आपको यहाँ बिजनेस एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, सेम एज़ आधार एड्रेस, सेम एज़ करेंट एड्रेस या अदर। यानी कि आपका जो बिज़नेस का एड्रेस है वो अगर आपके आधार कार्ड का एड्रेस ही है तो आपको यहाँ पर सेम एज़ आधार एड्रेस पर क्लिक कर देना है। अगर वो आपके करेंट एड्रेस में है, यानी कि आप अपने करेंट एड्रेस पे वो आपका बिज़नेस है, तो आपको यहाँ पर सेम एज़ करेंट एड्रेस कर देना है। या फिर अगर आपका बिज़नेस किसी और एड्रेस पर है, यानी कि आधार एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों पर ही नहीं है, तो आपको अदर्स का सेलेक्ट करना है। और अदर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको वो वाला एड्रेस, आपको अपने बिज़नेस का एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा मैनुअली। तो आप अपने हिसाब से इसे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सेविंग बैंक डिटेल्स फिलअप करना है, यानी कि आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स फिलअप करनी है, बैंक अकाउंट की। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बैंक का नाम फिलअप कर देना है, उसे आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अपने बैंक का IFSC कोड फिलअप कर देना है। IFSC कोड फिलअप करते ही आपके ब्रांच का नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना है और उसके बाद दोबारा फिलअप करके उसे यहाँ पर कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ आप क्रेडिट सपोर्ट के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप लोन लेना चाहेंगे। यहाँ पर आपसे लोन की डिटेल्स भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको पहली बार में 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा 5% के इंटरेस्ट रेट पर, जो कि आपको 18 महीने के लिए दिया जाएगा, यानी कि 18 मंथ्स के अंदर अगर आप इसका पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपको सेकेंड टर्म में आपको लोन मिलेगा 2 लाख रुपए का, जो कि आपको 5% के इंटरेस्ट रेट पर ही मिलेगा और वो आपको 30 महीने के लिए दिया जाएगा, यानी कि आप 30 महीने में आपको उसका पेमेंट करना होगा। वैसे जनरली आपको लोन्स 10 to 12% के इंटरेस्ट रेट पर मिलते हैं या इससे भी हाई हो सकते हैं, इसीलिए ये गवर्नमेंट आपको लेस इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। 5% बहुत ही कम है इंटरेस्ट रेट, तो ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत सही रहेगा। वैसे अगर आपको तुरंत लोन चाहिए तो यहाँ पर आपको येस का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप येस कर देंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पर मे बी लेटर के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में कभी लोन चाहिए तो हम यहाँ से ले सकें 5%, यानी कि इतने लेस इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर यस के ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटर अमाउंट रिक्वायर्ड अप टू 1 लाख, यानी कि आपको 1 लाख के अंदर कोई भी अमाउंट फिलअप करना है जितना आपको चाहिए। तो अगर आप पूरा लोन लेना चाहते हैं पूरे 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए फिलअप कर देंगे। मिनिमम आप यहाँ पर 50,000 फिलअप कर सकते हैं, यानी कि 50,000 से कम का लोन आप नहीं ले सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट प्रेफर्ड बैंक टू टेक लोन, यानी कि आपको अपना प्रेफर्ड बैंक यहाँ पर चूज़ करना है। तो अगर आप किसी और बैंक से लेना चाहते हैं लोन, तो भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से बैंक चूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप अपने जो आपका बैंक सेविंग अकाउंट है जिस बैंक में, उससे लोन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सेम एज सेविंग पे क्लिक कर सकते हैं, उसे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे लोन का पर्पस पूछा जाएगा, यानी कि आप किस पर्पस से ये लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी कि आपको किसी इक्विपमेंट्स को परचेज़ करने के लिए लोन चाहिए, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, या फिर बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए लोन चाहिए, यानी कि बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लोन चाहिए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है तभी ये आपके लिए है, अदरवाइज़ आप इसे ब्लैंक ही छोड़ दें। तो अगर आपने यहाँ पर लोन ले रखा है पहले से कोई, तो यहाँ पर आप बैंक का नाम यहाँ पर जहाँ से लोन लिया है उसे यहाँ पर चूज़ करेंगे। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितना है, यानी कि जितना बचा हुआ अमाउंट है, आपने जितना पे नहीं किया है, उसे आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे अमाउंट को। उसके बाद मंथली ईएमआई आप यहाँ पर फिलअप करेंगे कि कितने की ईएमआई में आप मंथली पेमेंट करते हैं, तो उस अमाउंट को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और उसके बाद टोटल मंथली फैमिली इनकम, यहाँ पर आपकी जो टोटल मंथली फैमिली इनकम है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे।